4 skeletons? हेलो दोस्तों, इस मूवी के अंदर एक ऐसे शहर के बारे में बताया गया है जहाँ के सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं और अभी भी कुछ लोग बाहर बचे हुए हैं। इसके अंदर एक आदमी के पास काम आता है कि तुम्हें अंदर से 200 मिलियन डॉलर निकाल कर लाना है और 50 मिलियन डॉलर तुम्हारे। तो देखिए वे उन ज़ॉम्बियों के बीच उसे निकाल पाता है या नहीं, यह आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। मूवी की शुरुआत में हमें ट्रक को दिखाया जाता है जो कि शहर की तरफ जा रहे थे। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा हुआ था। उन्हें भी पता नहीं था कि इसके अंदर क्या है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उनके सामने एक गाड़ी आ जाती है और उससे टकराकर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। यह लड़का अपनी बॉस को फोन लगाता है और कहता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। सभी के सभी सोल्जर उस बॉक्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनकी हेड कहती है कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से भागो। वह सोल्जर भी कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। अचानक बॉक्स के अंदर से कुछ बाहर निकलता है। सभी के सभी सैनिक उस पर गोली चला देते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी इतना तेज था कि सभी लोगों को मारता जा रहा था। वे लोग वहां से भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे काफी दूर आ गए हैं, लेकिन यह ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। फिर हम देख पाते हैं कि वे दोनों भी ज़ॉम्बी बन गए हैं। फिर वे लोग शहर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे पूरा का पूरा शहर ज़ॉम्बी में बदलता जा रहा है। कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचता, सभी एक दूसरे को काट रहे थे, लेकिन इनके अंदर कुछ लोग थे जो कि ज़ॉम्बियों को मार रहे थे और वहां से भाग रहे थे। यह लड़की बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज इन्हें पकड़ लेते हैं और फिर हम देख पाते हैं कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कंटेनर गिर गया है। यह पूरे शहर के चारों तरफ लगा दिया गया था ताकि कोई भी ज़ॉम्बी बाहर ना निकल सके। फिर वे लोग अपने सिंपल लाइफ को जीने लगते हैं। हमें इस आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम स्कॉट है। उसके पास एक आदमी आता है, उसे एक ऑफर देता है, तुम्हें शहर के अंदर जाना होगा, वहां पर 200 मिलियन डॉलर रखा है। अगर तुम वहां से वो डॉलर निकाल लाते हो तो 50 मिलियन डॉलर तुम्हारे होंगे। स्कॉट को पहले से ही पैसों की बहुत तंगी थी, वह हाँ कर देता है। फिर हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है। नाम गीता है, वह भी शहर के अंदर जाना चाहती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन कैट उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसके दो बच्चे थे। दूसरी तरफ हमें स्कॉट को दिखाया जाता है जो कि अपने एक टीम बनाने में लग गया है। वे सब के सब हाँ कर देते हैं क्योंकि उनकी लाइफ भी बर्बाद सी हो चुकी थी। वे लोग उस आदमी के दिए हुए पते पर पहुंच जाते हैं। उसके पास पहुंचते ही वह उसे कसिनो का नक्शा दिखाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर चोरी करनी है। इस बिल्डिंग के ऊपर तुम्हें एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ मिलेगा, चोरी करते ही तुम वहाँ से वापस आ सकते हो। और कहता है कि मेरा गार्ड भी तुम्हारे साथ आएगा ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो सके। तब स्कॉट अपनी बेटी के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे शहर के अंदर जाना है और इस काम के बदले मैं तुम्हें 15 मिलियन डॉलर दूंगा। वह तैयार हो जाती है, वह उन्हें कैंप की तरफ ले जाती है। वहां पर उनकी मुलाकात लिली से होती है जो कि शहर जाने का रास्ता जानती थी। वह उन सभी को सेफ रहने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। तब कैट को पता चलता है कि गीता भी अंदर जा चुकी है। वह लिली को मारती है और कहती है कि तुमने उसे अंदर क्यों भेजा? जिस आदमी को पैसे की जरूरत होती है मैं उसे अंदर भेज दिया करती हूँ। तब कैट उसे कहती है कि उसके दो बच्चे हैं। लिली कहती है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था। तब कैट स्कॉट को कहती है कि मैं भी अंदर चलूंगी, लेकिन स्कॉट उसको ऐसा करने के लिए मना कर देता है। तब कैट कहती है कि या तो तुम मुझे अपने साथ ले जाओ या तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेली आऊँ। फिर वह उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है कि वह उसे अंदर ले जाते हैं। अंदर जाते ही उनके सामने बहुत सारी डेड बॉडीज दिखती हैं। तभी अचानक वे छिप जाते हैं क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा चीता आ जाता है जो कि ज़ॉम्बी बना हुआ था और वह बहुत ही खतरनाक लग रहा था। वह वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वे लोग आगे बढ़ते हैं। तब लिली उस आदमी के पास जाती है और कहती है कि तुम 2 मिनट के लिए मुझे अपने बंदूक दो। जैसे ही वह उसे बंदूक देता है वह उसे शूट कर देती है। सभी के सभी लोग कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों किया? तो वह उन्हें बताती है कि ऐसा करना जरूरी था, अगर हम उनको कोई बलि नहीं देंगे तो वे हम सभी को मार डालेंगे। वे सभी के सभी लोग पीछे छिप जाते हैं। वहां पर एक ज़ॉम्बी आती है जो कि उनकी महारानी थी। वह उस आदमी को सूंघने लगती है और तब उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। वे लोग उन्हें जाते हुए देख सकते थे। वे लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वह ज़ॉम्बी उस आदमी को अपने एक बिल्डिंग में ले जाती है जहां पर उनका सरताज रहा करता था। वह उसके सामने उसको रख देती है, उसे काटकर नीचे फेंक देता है। सभी के सभी ज़ॉम्बी उसे ऊपर उठा लेते हैं। वे लोग एक बिल्डिंग में पहुंच गए थे, लेकिन के सामने बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखते हैं। तभी उनमें से एक लड़की बताती है कि ये सभी सोए हुए हैं। तब स्कॉट निशान छोड़ता जाता है ताकि सभी के सभी लोग इसका पीछा करते हुए आ सके, लेकिन यह सिक्योरिटी गार्ड एक निशान को दूसरी तरफ फेंक देता है। यह लड़की गलत रास्ते पर चलने लगती है। वह बहुत सावधानी से जा रही थी, लेकिन सभी के सभी ज़ॉम्बी जाग उठते हैं। वह सभी पर गोलियां चलाने लगती है और स्कॉट की तरफ के भी ज़ॉम्बी जाग गए थे। वे सब के सब उन पर गोलियां चलाने लगते हैं और मारने लगते हैं। यह आदमी सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि मेरी दोस्त कहाँ है, तो वह ना कर देता है कि मुझे उसका नहीं पता। तब वह कांच तोड़कर पीछे से आ जाती है, कहता है कि अब यह जिंदा नहीं बच पाएगी, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा।
वे उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं और यह आदमी उसकी गैस में ब्लास्ट कर देता है। सभी के सभी लोग अंदर पहुंच जाते हैं और अपना अपना काम बांट लेते हैं। हेलीकॉप्टर की पायलट ऊपर चली जाती है ताकि वह उसमें फ्यूल भर सके। ये दो लोग बाहर पहरा देने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनके सामने वही चीता आ जाता है। वे उनसे देखकर साइड में छिप जाते हैं। तभी वे देख पाते हैं कि वहां पर वही ज़ॉम्बी आ चुकी है। वह ज़ॉम्बी उन पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन यह आदमी उसे शूट कर बांध देता है और दूसरा ज़ॉम्बी उसे हमला कर देता है, लेकिन यह लड़की उसे भी मार देती है। दूसरी तरफ वे लोग भी तिजोरी के पास पहुंच गए थे और उन्हें तिजोरी में बहुत सारी डेड बॉडीज दिखती हैं। उन्हें वहां पर ट्रिगर भी दिखते हैं। उसे पार करना चाहते थे, इसलिए वे एक ज़ॉम्बी को लाते हैं और उसके आगे एक कटा हुआ हाथ फेंक देते हैं। वह आगे चलता रहता है और उस पर हमले होते रहते हैं, लेकिन इसका इस पर कुछ असर नहीं होता। तब एक दीवार अचानक आपस में टकराती है और वह ज़ॉम्बी मर जाता है। दूसरी तरफ स्कॉट को पता चलता है कि इस शहर पर एक परमाणु विस्फोट होने वाला है, जो कि अगले 1 घंटे में हो जाएगा और अब उन्हें तिजोरी को बहुत ही तेजी से खोलना होगा। वे लोग तिजोरी के पास चले जाते हैं। दूसरी तरफ वह ज़ॉम्बी वहां पर आ जाता है और उसकी पत्नी का कटा हुआ सिर देखकर बहुत गुस्सा होता है। वह उसे उठाकर अपनी सेना के पास ले जाता है। सभी ज़ॉम्बी उसे देखकर बहुत ही गुस्सा होते हैं। वह ज़ॉम्बी अपनी एक पूरी सेना उनकी बिल्डिंग के पास लेकर जाता है। उनके साथ उनका चीता भी होता है, जो कि बहुत खतरनाक लग रहा था। वह चीता एक गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है। वे लोग तिजोरी खोल लेते हैं। उसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। वे पैसे उठाने लगते हैं और वहां से जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से एक ज़ॉम्बी नीचे आ जाता है और इस लड़की को मार देता है। स्कॉट सभी के सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगता है, लेकिन उसे वहां कैट नहीं दिखती। पता चल गया था कि वह गीता को ढूंढने गई है। ये दोनों आदमी नीचे रह जाते हैं। यह आदमी उस ज़ॉम्बी का सामना करने लगता है, लेकिन वह उसके सामने नहीं टिक पाता क्योंकि वो बहुत खतरनाक था। आदमी उसे तिजोरी के अंदर बंद कर देता ताकि वह बच सके। यह आदमी इस रास्ते से निकल जाता है, लेकिन जब उनकी बारी आती है वह रास्ता बंद कर देता है और कहता है कि यह सिर्फ उन $200 मिलियन से बहुत ही ज़्यादा कीमती है। वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने वही शेर आ जाता है। वह उसे चीर फाड़ कर उसे मार देता है। वह उस पर लगातार हमले किए जा रहा था। स्कॉट भी बाहर निकल गया था। वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। वे उन सभी को मारते जा रहे थे, लेकिन उनके ज़्यादातर दोस्त अब मर चुके थे। अब सिर्फ यह लड़की और स्कॉट ही बचे हुए थे। वे लोग ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाते ही उन्हें दिखता है कि हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो गया है, लेकिन पीछे से वह ज़ॉम्बी भी वहां पर आ जाता है। तब स्कॉट तो ऊपर चढ़ जाता है। इस लड़की के पास उस ज़ॉम्बी का सिर था, उस बैग को बदल दिया था। स्कॉट वहां से उड़ जाता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी उस लड़की पर हमला कर देता है। तब वह लड़की उस सिर को नीचे फेंक देती है और वह टूट जाता है। स्कॉट अब गीता को ढूंढने के लिए उसकी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था और ज़ॉम्बी अपनी सेना को लेकर उसी बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, क्योंकि वहां पर सिर्फ 2 ही आदमी बचे हुए थे। कैट को भी गीता मिल गई थी। वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे रास्ता बंद होता है। वहां स्कॉट भी ऊपर आ चुका था और वहां पर वह ज़ॉम्बी भी आ गया था। वह ज़ॉम्बी उन सभी पर हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन स्कॉट दरवाजा तोड़कर उन सभी को मार देता है। वहां से भागकर ऊपर चला जाता है। पर हेलीकॉप्टर उनके लिए पहले से ही तैयार था। वे लोग हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज़ॉम्बी भी उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ जाता है और स्कॉट पर लगातार हमले करते रहता है। तब हम देख पाते हैं कि पीछे से एक बहुत बड़ा परमाणु बम उस शहर के ऊपर गिर गया है। यह हेलीकॉप्टर भी आउट ऑफ कंट्रोल होता है। ही इस ज़ॉम्बी का ध्यान उसकी तरफ जाता है। स्कॉट उसे गोली मार देता है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिसके अंदर केट बचती है। वह अपने डैड को ढूंढ रही थी। वह उसके पास जाती है और उसे पता चलता है कि उसके डैड को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसका डैड उसे कहता है कि तुम मुझे गोली मार दो, और एट द एंड वह उसे गोली मार देती है। फिर हम देख पाते हैं कि यह आदमी जो तिजोरी में बंद था वहां से निकल आता है और उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। वह एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ता है। पता चलता है कि उसको भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। भाई प्लीज़ यार, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके सिर्फ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना।